नमस्कार दोस्तों। क्या एक्यूट और क्रोनिक फिशर दोनों मेडिसिन से बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? ऐसा सवाल कई लोगों के मन में आता है। तो मैं पहले कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ, तो ये आसान हो जाएगा कि क्रोनिक फिशर और एक्यूट फिशर में अंतर क्या है और क्या कॉम्प्लिकेशंस टाइम के साथ आते हैं। जैसे मैं एक आपको फोटो दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये फोटो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एनल कैनाल का निचला हिस्सा है और इसमें देखिए एक लंबा लंबा सा चीरा लगा हुआ है, देखिए कट लगा हुआ है। ये एक्चुअली फिशर है। फिशर बेसिकली होता क्यों है? तो इसका मुख्य कारण वैसे तो कॉन्स्टिपेशन है, अदरवाइज इसके कारण और भी हो सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो तब भी हो सकता है। जो लोग बहुत लंबा टाइम लॉन्ग सिटिंग करते हैं, 4 घंटे 6 घंटे, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। क्यों ऐसा होता है कि जब बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो ये मलद्वार के आसपास वाला हिस्सा ज्यादा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, पूरा वजन उसी हिस्से पर पड़ता है, जिसकी वजह से वहां की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और टिश्यू कमजोर हो जाते हैं, तो वो टीयर जल्दी हो सकते हैं। अच्छा, लूज मोशन के टाइम में क्या होता है कि अगर किसी को एक दिन में 10 बार 15 बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो मल गुदा मार्ग वाला हिस्सा है वहां से बार बार रगड़ लगती है। एक तो जब मल निकलता है तब रगड़ लगती है, दूसरी बार जब हम सफाई करते हैं तो रगड़ लगती है, तो उसकी वजह से भी ये टीयर हो सकता है, कट लग सकता है। एक्यूट फिशर क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को ताजा ताजा फिशर होता है, मतलब तुरंत किसी ने मान लो कभी डाइट गड़बड़ हो गई, शादी बारात में गए थे, खूब ज्यादा मसालेदार पनीर नॉनवेज ये सब खूब खा लिया, अगले दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ और क्या हुआ कि कठोर मल जब गुदा मार्ग से निकला तो उसने कट मार दिया, एक चीरा मार दिया, तो ब्लीडिंग हुई, जलन दर्द ये सब हुआ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गया, तो ये कहा जाएगा एक्यूट फिशर। लेकिन होता क्या है, हेजिटेशन की वजह से आज के टाइम पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बहुत हेजिटेशन शो करते हैं, बताने में मतलब शर्माते हैं, और अगर बता देते हैं तो अगर चेक करने की नौबत आती है तो कई बार उसमें भी शर्माते रहते हैं कि मतलब बता रहे हैं आप, ऐसे ही देख लीजिए। जैसे बॉडी के विभिन्न अंग हैं वैसे मलद्वार भी, गुदामार्ग भी एक अंग है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब एग्जामिन करता है, देखता है, तो उसमें एक ये बात होती है कि डायग्नोसिस बनाना आसान हो जाता है कि फिशर जो है वो किस कंडीशन में है। दूसरी बात, जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग पाइल्स का ही नाम लेके आते हैं, लेकिन निकलता फिशर है। एक्यूट फिशर जो होता है वो तुरंत होता है, हफ्ते 10 दिन में हुआ है, 4 6 दिन में हुआ है, तो एक्यूट फिशर है। और अगर मान लो बार बार हो रहा है, कुछ दवा खाए, कुछ परहेज किए, ठीक हो गया, फिर उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा से दर्द जलन ब्लीडिंग होने लगी, फिर कुछ दवा खाए, कुछ परहेज किए तो फिर ठीक हो गया, फिर 2 महीने बाद होने लगा, लोग इसी तरीके से ऑन ऑफ होते होते सालों गुजर जाते हैं, वो क्रोनिक फिशर बन जाता है। अच्छा, लक्षण क्या क्या होते हैं अगर हम बताएं, आप आसानी से पहचान सकते हैं। ज्यादातर केसेस में बहुत पेनफुल डेफिकेशन होता है, मतलब मलत्याग के लिए जब भी जाते हैं बहुत तेज दर्द होता है, और ये दर्द मलत्याग के तुरंत बाद खत्म नहीं होता, काफी लंबे समय तक बना रहता है। कहने का मतलब कई बार पूरा पूरा दिन बना रहता है। चुभन होती है, ऐसा लगता है कि कुछ वहां पर कांच के टुकड़े जैसे फंसे हुए हैं। बर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है जलन पड़ रही है। जहां कहीं पर बैठते हैं तो बैठने पर एक पोजीशन पर कंफर्टेबिलिटी महसूस नहीं होती है, बार बार व्यक्ति अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, कभी इस बल बैठेगा कभी उधर जाएगा, तो ये कंडीशन होती है। क्रोनिक फिशर होने पर, एक्यूट फिशर में कुछ दवाएं ले ले, कुछ परहेज कर ले, कुछ चीजों का डॉक्टर जैसा बताए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और ऑयलिंग या कहते हैं लगाने वाली दवा अगर ठीक तरीके से प्रयोग की जाए तो जो क्रोनिक फिशर होता है वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जो जो एक्यूट फिशर जो होता है वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक फिशर होता है वो एक ही जगह पर होता है और टाइम के साथ थोड़ा गहरा होता रहता है, क्रोनिक नाम ही दिया गया। तो उसका जो घाव होता है वो थोड़ा सा अंदर हो जाता है और उसमें कुछ ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने लगते हैं, फाइब्रस टिश्यू बनने लगते हैं, वो ऊपर की तरफ उसको ढक लेते हैं। और उसके एंड पर अगर आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहां पर ये कट लगा हुआ है वहां पर कुछ पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सेंटिनल टैग कहा जाता है। ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर क्रोनिक फिशर की निशानी होती है कि जहां पे कट होता है उसके बिल्कुल एंड पर एक स्किन जैसी निकल आती है। वो स्किन जो होती है वो इसको ठीक करने में
मतलब कह सकते हैं हेल्प नहीं करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी बात, क्रोनिक फिशर बहुत लंबे टाइम का होता है, इसलिए थोड़ा गहरे गड्ढे में भी हो जाता है। इस केस में दवा लगा पाना भी मुश्किल होता है और जो टिश्यूज होते हैं वो ऊपर से कर्व हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे क्रोनिक फिशर में तो ऊपर के जो टिश्यू होंगे वो ऐसे मुड़ जाते हैं क्रोनिक फिशर में। इसलिए क्रोनिक फिशर में देखा जाता है कि उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, दवाओं के माध्यम से ठीक करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर सर्जरी के बारे में सोचते हैं और पहले तो मेडिसिन ही देते हैं और फिर अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी में बहुत सारे ऑप्शन है कि मतलब मॉडर्न सर्जरी में तो डायरेक्ट डेब्रिडिमेंट कर देते हैं, लेजर का भी ऑप्शन है और क्षार सूत्र का भी ऑप्शन है, जिसमें से क्षार सूत्र बेस्ट ऑप्शन है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो जब कभी भी क्रोनिक फिशर होता है तो प्रॉब्लम दवाओं से ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्रोनिक फिशर में और भी कई नुकसान हो सकते हैं कि जैसे मान लो अगर उसमें कुछ फंस गया, जैसे जीरा है, अजवाइन है या कोई ऐसे दानेदार चीज अगर उस कट में फंस गई अंदर तो वो धीरे धीरे उस टिश्यू को इन्फेक्ट करके फिस्टुला में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कई बार और भी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। तो अगर ऐसी किसी समस्या से परेशान है, फिशर जैसी समस्या से, तो इसको बहुत लंबे समय तक टालने की जरूरत नहीं। जितनी जल्दी आप अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेंगे, पाएंगे आप कि इसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।